नमस्कार बच्चों। हिंदी ऑनलाइन क्लास में आज मैं अभिव्यक्ति और माध्यम के वैकल्पिक प्रश्न जो कि वार्षिक परीक्षा में नए पाठ्यक्रम के अनुसार पूछे जाना है, उनकी महत्वपूर्ण प्रस्तुतियां आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस बार आपको ज्ञात होगा कि वार्षिक परीक्षा में बहुवैकल्पिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो मैंने उन प्रश्नों को शॉर्ट आंसर के रूप में तैयार किया है। आप लोग इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट करके और इनसे बहुविकल्पीय प्रश्न भी तैयार कर सकते हैं। मैंने सिर्फ इसमें उत्तर टाइप किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की दो विशेषताएं लिखिए। यह विशाल क्षेत्र में पहुंच जाता है। इसमें दृश्य व श्रव्य माध्यम होता है। संपादक के दो दायित्वों का उल्लेख कीजिए। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त समाचारों का चुनाव कर प्रकाशन योग्य बनाना। तात्कालिक घटनाओं पर संपादकीय लेख लिखना, ये संपादक का प्रमुख काम होता है। संपादकीय का महत्व समझाइए। संपादकीय किसी भी समाचार पत्र की आवाज़ होता है। यह एक निश्चित समाचार पत्र की राय है। रेडियो माध्यम की भाषा की दो विशेषताएं लिखिए। रेडियो माध्यम की भाषा आम बोलचाल की होनी चाहिए। इसमें सटीक मुहावरों का प्रयोग भी होना चाहिए। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्यों कहा जाता है? मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्यों कहा जाता है? मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जन समस्याओं को तीनों स्तंभों के सामने प्रस्तुत करता है तथा इन तीनों स्तंभों के कार्यों की समीक्षा भी करता है। अंशकालिक पत्रकार क्या होते हैं? ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। अंशकालिक पत्रकार वे पत्रकार होते हैं जो किसी भी समाचार पत्र में स्थायी नहीं होते। ये एक से अधिक अखबारों के लिए सामग्री एकत्रित करते हैं। पेज 3 पत्रकारिता क्या होती है? पेज 3 पत्रकारिता को पीठ पत्रकारिता भी कहा जाता है। यह प्रायः किसी भी सेलिब्रिटी के चरित्र से संबंधित होती है। इसमें उनके चरित्र से संबंधित सनसनीखेज खबरें दिखाई जाती हैं। जनसंचार का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। जब व्यक्तियों के समूह के साथ संवाद किसी तकनीकी या यांत्रिकी के माध्यम से समाज के एक विशाल वर्ग से किया जाता है तो इसे जनसंचार कहते हैं। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? आजकल यह किस संस्था के अंतर्गत है? ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई। आजकल यह फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन संस्था के अंतर्गत है, जिसे शॉर्ट में एफएम कहा जाता है। फीचर के दो लक्षण लिखिए। फीचर एक सृजनात्मक, सुव्यवस्थित व आत्मनिष्ठ लेख है जो पाठक को मनोरंजक रूप में जानकारी देता है। इसकी भाषा सरल, आकर्षक व मन को छूने वाली होनी चाहिए। पत्रकार किसे कहते हैं? वह व्यक्ति जो समाचार पत्र पत्रिकाओं में छपने के लिए सामग्रियां, सूचनाएं और समाचार एकत्र करता है, पत्रकार कहलाता है। डेडलाइन किसे कहते हैं? अखबार में समाचार या रिपोर्ट को प्रकाशन हेतु स्वीकार करने के लिए एक निश्चित समय सीमा होती है। इसी को डेडलाइन कहते हैं। वॉचडॉग पत्रकारिता से क्या आशय है? यह पत्रकारिता जो सरकार के कामकाज पर निगाह रखती है तथा भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करती है, वॉचडॉग पत्रकारिता कहलाती है। ब्रेकिंग न्यूज का क्या आशय है? ब्रेकिंग न्यूज वह है जो अत्यंत महत्वपूर्ण तथा तुरंत प्राप्त होती है। यह बहुत कम शब्दों में दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। संचार प्रक्रिया में फीडबैक किसे कहते हैं और इसका क्या महत्व है? कूटीकृत संदेश के पहुंचने पर प्राप्तकर्ता अपनी राय व्यक्त करता है। यही फीडबैक है। इससे संदेश के पहुंचने का पता चलता है। समाचार शब्द को परिभाषित कीजिए। समाचार किसी भी ऐसी ताज़ी घटना या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो व असरकारक है। इंटरनेट की लोकप्रियता के दो कारणों का उल्लेख कीजिए। यह संप्रेषण का बेहतरीन साधन है। यह दृश्य व श्रव्य सामग्री की भागीदारी का
माध्यम है। किसी समाचार की प्रस्तुति में जन रुचि का क्या महत्व है? समाचार पत्रों में जन रुचि के अनुसार ही खबरों को स्थान दिया जाता है। राजनीति, खेल, हिंसा, अर्थ आदि खबरें पाठक वर्ग की रुचि के अनुसार महत्ता पाती हैं। संपादन में वस्तुपरकता से क्या तात्पर्य है? वस्तुपरकता का आशय है समाचार, घटनाएं तथा तथ्य उसी रूप में प्रस्तुत किए जाएं जिस रूप में वे घटित हुए हैं। इनमें दबाव के कारण बदलाव नहीं आना चाहिए। कार्टून कोना किसे कहते हैं? कार्टून कोना समाचार पत्र के कोने पर होता है। इसके माध्यम से की गई सटीक टिप्पणियां पाठक को छूती हैं। एक तरह से हस्ताक्षरित संपादकीय है यह। पत्रकार के दो प्रकार लिखिए। पत्रकार अंशकालिक होते हैं, पूर्णकालिक होते हैं, स्वतंत्र होते हैं और पूर्वकालिक पत्रकार होते हैं। एंकर वाइट किसे कहते हैं? एंकर वाइट किसी घटना से संबंधित व्यक्तियों का वह कथन है जिसे घटना की सूचना व उसके दृश्य के साथ दिखाया जाता है ताकि खबर प्रामाणिक हो सके। विशेष लेखन क्या है? किसी विशेषज्ञ द्वारा विषय पर लिखा गया विशेष लेख विशेष लेखन कहलाता है। जनसंचार का आधुनिकतम माध्यम क्या है? इंटरनेट जनसंचार का आधुनिकतम माध्यम है। फीचर किसे कहा जाता है? फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। इसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ साथ मुख्य रूप से उसका मनोरंजन करना होता है। प्रमुख जनसंचार माध्यम कौन से हैं? रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट आदि। समाचार लेखन की बहुप्रचलित शैली कौन सी है? उल्टा पिरामिड शैली। भारत में पहला छापाखाना कब और कहाँ खुला? भारत में पहला छापाखाना 1556 ईस्वी में गोवा में खुला। किन्हीं दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों के नाम लिखिए। दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता, हिंदुस्तान टाइम्स, ये सारे राष्ट्रीय समाचार पत्र हैं। एन कोडिंग से आप क्या समझते हैं? ये भी अक्सर इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछे जाते हैं। संदेश भेजने के लिए शब्दों, संकेतों या ध्वनि चित्रों का उपयोग किया जाता है। भाषा भी एक प्रकार का कोड है। प्राप्तकर्ता को समझाने योग्य कूटों में संदेश बांधना एन कोडिंग कहलाता है। फ़ोन इन का आशय समझाइए। फ़ोन इन वे सूचना या समाचार हैं जो घटना स्थल पर मौजूद रिपोर्टर से फ़ोन पर बातें करके एंकर दर्शकों तक पहुंचाता है। पत्रकारिता का क्या अर्थ है? पत्रकारिता में खबरों के प्रकार को बीट कहते हैं, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, खेल, फिल्म तथा कृषि आदि। इनके आधार पर संवाददाताओं को काम दिया जाता है। संपादकीय में लेखक का नाम क्यों नहीं होता? संपादकीय में लेखक का नाम नहीं होता क्योंकि यह व्यक्ति विशेष का विचार नहीं होता, बल्कि अखबार का दृष्टिकोण व्यक्त करता है। स्वतंत्र पत्रकार किसे कहा जाता है? ऐसे पत्रकार किसी अखबार विशेष से न बंधकर भुगतान के आधार पर अलग अलग खबरों के लिए लिखते हैं तो उन्हें स्वतंत्र पत्रकार कहा जाता है। फ्रीलांसर इसे बोलते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे। स्तंभ लेखन से क्या आशय है? स्तंभ लेखन वे विचारपरक लेख हैं जो कुछ विशेष लेखकों द्वारा अपनी वैचारिकता को व्यक्त करने की अलग शैली प्रकट करते हैं। वे स्तंभ, जैसे आपने देखा होगा दैनिक भास्कर में जीवन दर्शन आता है विजय शंकर मेहता का, तो वो उनका अपना निजी विचार है। पत्रकारिता की भाषा में मुखड़ा किसे कहते हैं? इंट्रो को पत्रकारिता की भाषा में मुखड़ा कहते हैं। इसे समाचार के पहले पैराग्राफ की शुरुआत 2-3 पंक्तियों में 3-4 ककारों के आधार पर लिखकर की जाती है। एडवोकेसी पत्रकारिता क्या है? एडवोकेसी पत्रकारिता, इस पत्रकारिता में समाचार संगठन होते हैं जो किसी विचारधारा या किसी खास मुद्दे को उठाकर आगे बढ़ाते हैं और उसके पक्ष में जनमत बनाने के लिए जोर शोर से अभियान चलाते हैं। जैसे चुनाव के समय एग्जिट पोल निकाले जाते हैं तो वो एडवोकेसी पत्रकारिता कहलाती है। संपादकीय किसे कहते हैं? संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाला अनाम लेख संपादकीय कहा जाता है। इसके जरिए अखबार अपनी राय प्रकट करता है। इसको हम पूर्व में भी डिस्कस कर चुके हैं। मुद्रित माध्यम की किसी एक विशेषता को स्पष्ट कीजिए। मुद्रित माध्यम में स्थायित्व होता है। हिंदी में नेट पत्रकारिता में सबसे बड़ी अड़चन क्या है?
तो इसमें सबसे बड़ी अड़चन जो है वो है फॉन्ट यानी लेख की। हालांकि काफ़ी हद तक यूनिकोड ने इस दुविधा को हल कर दिया है। ऐसे 4 हिंदी समाचार पत्रों के नाम लिखिए जिनके वेब संस्करण भी उपलब्ध हैं। दैनिक भास्कर, अमर उजाला, दैनिक जागरण, पंजाब केसरी, ये 4 समाचार पत्र हैं। समाचार लेखन के 6 ककारों के नाम लिखिए। समाचार लेखन के 6 ककार हैं क्या, किसके, कहाँ, कब, कैसे तथा क्यों। अब मान लो इसमें आपको MCQ क्वेश्चन पूछा जाए, क्या, किसके, कहाँ और किस लिए शामिल कर दिया, और पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा ककार नहीं है, तो आपको ये 6 ककार याद होना चाहिए। खोजपरक पत्रकारिता किसे कहा जाता है? वह पत्रकारिता जो भ्रष्टाचार, अनियमितता, गड़बड़ी आदि को उजागर करती है, खोजपरक पत्रकारिता कहलाती है। मुद्रित माध्यम की एक विशेषता बताइए जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में नहीं है। मुद्रित माध्यम में स्थायित्व होता है जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में नहीं होता। हिंदी में प्रकाशित किन्हीं 4 दैनिक समाचार पत्रों के नाम लिखिए। दैनिक भास्कर, अमर उजाला, दैनिक जागरण, पंजाब केसरी, ये 4 समाचार पत्र हिंदी के हैं। किन्हीं 2 हिंदी समाचार चैनलों के नाम लिखिए। आज तक, ABP, NDTV, इंडिया टीवी, बहुत सारे चैनल, आजकल तो बाढ़ आ गई है। समाचार और फीचर में क्या अंतर है? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। समाचार में किसी घटना का ज्यों का त्यों यथातथ्य वर्णन किया जाता है, जबकि फीचर का उद्देश्य पाठक को शिक्षित करने के साथ मनोरंजन करना भी है। विशेष लेखन के 2 प्रकारों का उल्लेख करें। खेल, शिक्षा, व्यवसाय आदि। समाचार लेखन कौन करते हैं? समाचार लेखन संवाददाता करते हैं। अखबार अन्य माध्यमों से अधिक लोकप्रिय क्यों है? अखबार अधिक लोकप्रिय इसलिए है क्योंकि इसमें स्थायित्व है। इसका प्रयोग हम अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। पत्रकारीय लेखन में सर्वाधिक महत्व किस बात का है? इसमें सर्वाधिक महत्व है समसामयिक घटनाओं की जानकारी होना। वेब पत्रकारिता क्या है? इंटरनेट के जरिए जो पत्रकारिता की जाती है उसे वेब पत्रकारिता कहते हैं। उल्टा पिरामिड शैली क्या है? वह शैली जिसमें महत्वपूर्ण तथ्यों के बाद घटते हुए महत्व क्रम से अन्य तथ्यों व सूचनाओं को लिखा जाता है, उसे उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। इंटरनेट पत्रकारिता के 2 लाभ क्या हैं? तीव्र गति और इसे कहीं भी पढ़ा जा सकता है। विशेष रिपोर्ट के मूलभूत तत्व क्या हैं? गहरी छानबीन, तथ्यों का एकत्रीकरण, विश्लेषण तथा व्याख्या। पत्रकारिता की भाषा में साक्षात्कार का क्या आशय है? साक्षात्कार मतलब अन्य व्यक्ति के तथ्य, उसकी राय व भावनाएं जानने के लिए सवाल पूछना। ड्राई एंकर से क्या तात्पर्य है? ड्राई एंकर वह है जो समाचार के चित्र नहीं आने तक दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर घटना से संबंधित सूचना देता है, वो ड्राई एंकर कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से क्या तात्पर्य है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि आते हैं। अब इसी का MCQ ऐसे बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम नहीं है? तो रेडियो की अपेक्षा टीवी समाचारों की लोकप्रियता के 2 कारण लिखिए। टीवी पर चित्र होने के साथ समाचार अधिक विश्वसनीय हो जाता है और दर्शक सीधे इससे जुड़ जाते हैं। रेडियो नाटक से आप क्या समझते हैं? मनोरंजन के लिए रेडियो पर प्रसारित होने वाला नाटक। पत्रकारीय लेखन और साहित्यिक सृजनात्मक लेखन में क्या अंतर है? पत्रकारीय लेखन में पत्रकार पाठकों, दर्शकों व श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि साहित्यिक सृजनात्मक लेखन में चिंतन के जरिए नई रचना का उद्भव होता है। फीचर लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? फीचर लेखन की भाषा सरल, रूपात्मक, आकर्षक व मन को छूने वाली होनी चाहिए। पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? पत्रकारिता का मूल तत्व लोगों की जिज्ञासा की भावना ही है। जन प्रचलित माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम क्या है? मुद्रित मतलब टाइप होकर जो समाचार आते थे पत्र, वे सबसे प्राचीन हैं।
फ्लैश किसे कहते हैं? वह बड़ी खबर जो कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल महज सूचना के रूप में दी जाती है, वो फ्लैश कहलाती है। फ्लैश चलता है न्यूज़ चैनलों पे, आपने देखा होगा। आशा है बच्चों आप इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे और इनको एमसीक्यू बहुवैकल्पिक प्रश्नों के रूप में तैयार करने में ये प्रश्न आपकी काफ़ी मदद करेंगे। इन अब जनसंचार के प्रश्नों के साथ मैं अरुण मिश्रा आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।